आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ ऐसे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं भी खैरियत से हूँ। और अभी जो लोग मुझे इस टाइम पर देख रहे हैं, तो जिन लोगों को मेरी ये बातें बहुत ही नेगेटिव लगने वाली हैं और जिन लोगों को लगता है कि भाई मैं गलत बात कर रही हूँ, तो आप लोग जो हैं वो अभी मेरी वीडियो से चले जाएँ, बिकॉज़ मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी से इंस्पायर होकर बात नहीं करती, मैं सिर्फ वो बात करती हूँ जो मुझे लगता है ठीक है। तो अभी जो है मैं आप लोगों से आज बहुत ही दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, बहुत ही दिनों बाद मेरी आप लोगों से बात हो रही है। बिकॉज़ कुछ दिन पहले 10 दिन मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं लगाई, बिकॉज़ मैं बहुत एक मेरे साथ हादसा हुआ था जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसके बाद मैंने वीडियोस वगैरह बिल्कुल नहीं बनाई। वो हादसा ये था कि मेरा बेटा जो है छोटा है, 3 इयर्स का है, और वो जो है घर के बाहर चला गया था, मतलब मेन सड़क पर चला गया था। और वहाँ पर जाके तो वहाँ से कोई जो है जैसे कोई बंदा पिंड का वो लेकर आया, तो उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और मैंने जो है वो अपने आप को ही क्वेश्चन शुरू कर दिया कि मैं उसका ध्यान क्यों नहीं रख पा रही, जबकि सारे नीचे थे, सब जो है वो इतना घर हरा भरा माशाल्लाह है, और फिर भी जो है वो मतलब इतना ध्यान हम क्यों नहीं रख पा रहे। तो इस वजह से मुझे काफ़ी इतनी ज़्यादा डांट सुनने को मिली जिसको आप मैं बयान ही नहीं कर सकती। मुझे कितनी डांट पड़ी है इस चीज़ को लेकर अपने अब्बू से, और बहुत ही ज़्यादा मैं टेंशन में थी, जिस वजह से मैंने जो है वो वीडियो वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाई। और रिसेंटली जो है वो मैं जिस वीडियो के बारे में आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ और जिनके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ, वो है प्रीति और जो है अंकुश। उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ आज बात करूंगी और अपने व्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी गाइस, घबराना बिल्कुल भी नहीं है और मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। और फिर अपना व्यू पॉइंट आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या लाइक एंड डिसलाइक करके मुझे बता सकते हैं। तो हुआ कुछ जो है कि प्रीति चली गई है जी अपने मैके, और मैके से वो चली गई है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जाकर वो अपनी बहन के घर पर बैठ गई है और वहाँ पर जो है वो एंजॉय कर रही है और सारा कुछ कर रही है। और जो मेन मसला मुझे जो लगता है अपना, मतलब जो मैंने इनकी वीडियोस देखकर एनालिसिस किया है, मुझे लगता है प्रीति को मसला अपनी जाहिर सी बात है अपने हस्बैंड से है, अंकुश से है, और अपनी उसकी मतलब सास से है। मसला ये है कि जाहिर सी बात है अंकुश की माँ है, वो अंकुश एक ही बेटा है और एक मेरे ख्याल से बहन है, और अंकुश की जिम्मेदारी है उसकी माँ, और अंकुश अपनी माँ की बहुत ज़्यादा सुनता है और बहुत ज़्यादा केयर करता है। जैसे कि उनकी वीडियोस में भी देखा हर चीज़ में मेरी माँ ने ये किया, मेरी माँ ने वो किया, मेरी माँ ने ये किया, मैंने वो, इवन दो वो प्रीति को भी प्रेस करता है कि प्रीति ने ये किया या प्रीति ने वो किया। पीछे अगर आप थोड़े से पीछे चले जाएँ तो अंकुश जो है ये कहता है कि हम दोनों माँ बेटा सुबह उठते हैं और सारी सफाई वगैरह करते हैं, जबकि प्रीति जो है वो सोई भी होती है, और प्रीति जब उठती है तो फिर वो काम वगैरह करती है और प्रीति कोई काम नहीं करती। और जहाँ तक हम दूसरी तरफ दूसरी बहन का घर देख लें तो वो जाहिर सी बात है हस्बैंड जो है वो उसके साथ ही है और हर फैसले में जो है उसका साथ देता है। और अंकुश जो है वो अपनी माँ को भी देखता है और माँ की भी बात सुनता है। और जैसे डिलीवरी में अंकुश की माँ ने जो है वो प्रीति की खिदमत की है और सारा कुछ संभाला है दोनों माँ बेटे ने, लोगों को लगता है कि वो गलत है और वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि अंकुश ने जो है वो सारा व्यूज़ के लिए किया, इवन दो सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ेंगे, पर सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े, व्यूज़ ज़रूर बढ़े प्रीति की वजह से, पर सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मेन मसला जो है ना वो अंकुश में है, अगर अंकुश जो है वो अपनी माँ को और अपनी बीवी को दोनों को बैलेंस करके रखेगा तो सही रहेगा। अब अंकुश जो है वो ज़्यादा प्यार माँ को देगा तो जाहिर सी बात है बीवी गुस्से में आएगी, अब बीवी को ज़्यादा देगा तो माँ गुस्से में आएगी, ये तो चलना है, ठीक है। अब जब प्रीति का बेटा हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रीति ने जो अपने घर में देखा कि बेटा जो है वो माँ की करता है, तो जाहिर सी बात है उसने अपनी अटैचमेंट जो है वो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा बना ली, जबकि अपने खामन के साथ ज़्यादा होनी चाहिए थी। और हम लोग क्योंकि उनके पूरे दिन का तो ही देखते हैं ना कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करें। आप लोग 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, 25 मिनट्स की वीडियो देखे कभी भी ये नहीं कह सकते कि अंकुश इज़ परफेक्ट और अंकुश की माँ भी परफेक्ट है और उन्होंने बिल्कुल सही किया है और सही करना चाहिए। मेरी ये एडवाइस है, ठीक है मैंने ये जहाँ तक देखा है ठीक है वो गलत है, मेरे ख्याल से वो अंकुश गलत है। अंकुश बहुत ज़्यादा झुका हुआ है अपनी माँ की तरफ और हर चीज़ में अपनी माँ को, हर चीज़ में अपनी माँ को उसने घुसेड़ा हुआ है। हर बात में जो है वो माँ बीच में आ
जाती है, जबकि प्रीति जो है वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, वो अपने पैसे कमा रही है और उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो ज़्यादातर लड़कियां जो है वो ज़्यादा देर तक इस तरह के बिहेवियर को नहीं एक्सेप्ट करती और वो अपनी राह ले लेती हैं, जैसे कि प्रीति चली गई। अब मसला ये है कि अब लोग कह रहे हैं कि प्रीति तुम उसके साथ पैचअप कर लो, जो कि एक सही बात भी है। प्रीति को जो है वो वेट एंड वॉच की गेम खेलनी चाहिए इस टाइम पर। ये नहीं कि भाई हाँ मेरा बेटा हो गया, मैं तो मजबूत हो गई हूँ तो लिहाजा मैं अब लेती हूँ अपनी सास से बदला। इस तरह की सोच और ख्याल रखना बहुत ही गलत बात है और बिल्कुल सेंसिबली चले। जाहिर सी बात है, अंकुश की माँ ने इतने साल दिए हैं अपने बेटे को और फिर उसके बाद अंकुश के दिल में वो बैठी है, ठीक है। माँ तो हर किसी की अपनी माँ ही होती है, दिल में वो होती ही है, पर क्योंकि उसने आइडियल बनाया हुआ है अपनी माँ को, माँ माँ होती है, पर कई लोग अपनी माँ को आइडियल नहीं बनाते। कुछ लड़के जो हैं वो बिल्कुल अपनी माँ की तरफ देखते नहीं। एक ही माँ के डिफरेंट बेटे होते हैं, पर एक जो होता है वो ज़्यादा कर रहा होता है, बाकी इतने नहीं कर रहे होते। और पर जो है वो माँ तो माँ है, जाहिर सी बात है, माँ ने तो सबसे प्यार करना है। अंकुश का ये मसला है कि अंकुश जो है वो बहुत ज़्यादा उधर चुका हुआ है। तो मेरी ये राय है, मेरा ये एनालिसिस है कि प्रीति को चाहिए कि वेट एंड वॉच की गेम खेले, ना कि कूद जाए कि अंकुश मेरा है और वो कहे नहीं अंकुश मेरा है। अंकुश इस तरह किसी का भी नहीं होने वाला, अपनी माँ का ही होगा। जाहिर सी बात है वो बीवी तो और भी आ सकती है, माँ और तो नहीं आ सकती ना। वो कहेगी नहीं भाई, कहेगा नहीं अगर मेरे साथ चलती तो फिर भाड़ में जाए, मैं अपनी माँ की तरफ हो लेता हूँ। ऐसा प्रीति को भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो अपना जो बाप खुशी दे सकता है ना, और जो प्यार दे सकता है बच्चे को, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। मेरी एक कहावत मेरी अम्मी ने मुझे कही थी, जो मेरे जहन में भी आ रही है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कि उन्होंने कहा 100 चाचे होते हैं और एक बाप होता है, और वो बाप जो है वो बहुत प्यार करता है अपने बच्चे से, और जो चाचे हैं वो प्यार नहीं कर सकते, चाहे वो 100 भी रल जाएं तब भी वो बच्चे से वो प्यार नहीं कर पाते जैसे इंसान अपनी औलाद से करता है। तो प्रीति अपने जेहन से निकाल दे के फिलहाल के लिए अगर दीपक या प्रियंका या नानी जो है वो अभी इसके, नानी तो बहुत प्यार एज इट इज़ रहता है, पर मामा और जो खाला है वो अभी इसको प्यार कर रहे हैं, तो वो सारी ज़िंदगी करेंगे। जब उनके आ जाएंगे तो वो बदल जाएंगे, वो बिल्कुल अब उनका ध्यान उसकी तरफ हो जाएगा, पर बाप जो है वो उधर का उधर ही रहेगा, उसका प्यार उधर का उधर ही रहेगा। और जहाँ तक बात कर ले नानी और दादी और उनकी बात कर ले, क्योंकि इस सीन में जो है वो ना नाना है ना नाने ना दादा है, क्योंकि उनके डिवोर्स वो हुए में डेथ हुई भी। तो जहाँ पर दोनों नानियाँ हैं उनका प्यार एज इट इज़ ही रहना है। प्रीति अपने नवासे के लिए या अपने पोते के लिए वो नहीं बदलने वाला, और वो इसी तरह ही रहेगा, चाहे दुनिया जो मर्जी कर ले, चाहे जो मर्जी कोशिश कर ले। अगर दादी का प्यार है ना अपने पोते से तो वो कोई नहीं मिटा सकता, अनलेस दादी खुद ना चाहे। तो जहाँ तक नानी की बात रहेगी तो सेम गोज़ टू नानी। नानी अगर चाहे तो वो प्यार जितना वो कर रही है वो प्रियंका के बेटे बच्चों के साथ भी उतना ही करेगी और दीपक के बच्चों के साथ भी उतना ही करेगी। तो लिहाजा अपने रिश्ते को अंकुश के साथ ना खराब करे, वेट करे, वॉच करे कि अंकुश जो है वो आगे चलकर किस तरह चलता है। जाहिर सी बात है अभी तो उसने फादरहुड में कदम रखे, अब चीज़ें बदलनी अब शुरू होनी थी। आप भी अगर लड़ाई करके अपना मोर्चा बना के बैठ जाओगी तो फ़ायदा क्या, फ़ायदा है ही नहीं बिल्कुल भी। अपना मोर्चा बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना जो है वो ग्राउंड स्ट्रॉन्ग रखो। एक दिन अंकुश जो है उसको तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारे सच्चे होने का यकीन होगा, और उस दिन वो इतना मतलब शर्मिंदा होगा कि मैंने अपनी माँ के लिए जो है अपनी बीवी को छोड़ा और अपनी बीवी के हुकूक को जो है वो मारता रहा, और बीवी के हुकूक मतलब बीवी के राइट्स जो हैं वो मैंने ख़त्म कर दिए। मैंने कहा नहीं, मेरी माँ है, मेरी माँ अगर कहेगी कि मेरी बीवी मैंने बीवी के साथ ज़्यादती करनी है तो ज़्यादती करूँगा। तो एक दिन ना एक दिन उसको समझ आनी है, और मेरी यकीन जानो उस दिन उसको इतनी शर्मिंदगी होनी है ना कि मैंने क्यों अपनी माँ के कहने पर अपनी बीवी के साथ जुल्म किया और उसको उसके साथ इस तरह का सलूक करता रहा। अगर इंसान देखे सच्चा होना इंसान, तो चाहे जितना भी टाइम गुजर जाए ना, तकलीफ़ें आती है, मुश्किल आती है, एट द एंड जीत सच्चाई की होती है। कभी झूठ की ना ही जीत हुई है ना ही हमने देखा, फेकनेस की ज़रूर जीत होती है। जो लोग फेक करते हैं, फेक मोहब्बतें करते हैं, उनकी ज़रूर हार होती है एक दिन। ये लिखी हुई चीज़ है और ये आजमाई हुई चीज़ है। ये तजर्बे से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर अंकुश जो है वो प्रीति के साथ रहेगा, बच्चे के साथ बॉन्ड पड़ेगा, तो एक दिन अंकुश को इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि मेरी माँ
माँ गलत है और प्रीति ठीक है। देखिए हर लड़की का जो है एक अपना तरीक़ाकार होता है, हर लड़की जो है वो अपने घर को अपने तरीके से चलाना चाहती है। अब जहाँ तक प्रीति की बात आ गई, क्योंकि उसकी प्रीति की जो है वो सास सारा हैंडल करती है, तो अंकुश को ये चाहिए कि अगर उसकी माँ जो है वो नहीं हट रही, कह रही है कि नहीं मैं तो घर का मतलब निज़ाम हस्ती जो है वो नहीं देने वाली प्रीति को, तो प्रीति को चाहिए चाहे साथ घर बना ले, चाहे पोर्शन में घर बना ले, जिधर उस पोर्शन में जहाँ प्रीति का अपना हिसाब किताब चले, जहाँ पर जाहिर सी बात है शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल, और जिस लड़की के पास पैसा है, हर चीज़ है, कॉन्फिडेंस है, अपना काम कर रही है, वो कभी भी किसी के अंडर रहकर नहीं रह सकती। और हैट्स ऑफ टू प्रीति जिसने इतने महीने, 1 साल पूरा मतलब उनके अंडर रहकर, उनके साथ खुश रहकर गुजारना चाहे। अगर सास नहीं खुश हो रही या तो फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। और गाइज आप लोग पूरा दिन तो उनका नहीं देखते, ना ही हमने कोई सास का चैनल देखा हुआ है कि भाई हमें पता हो कि सास का किस तरह का बिहेवियर है। मैंने तो जब भी देखा है उनका मुँह ही बना हुआ होता है, और बहुत कम सिर्फ बेटा पैदा हुआ है तो वो हसीयत हुई, वरना तो वो हसी कोई नहीं। और वो ऐसे ही मुँह बनाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, उसकी अपनी रूटीन है। जाहिर सी बात है वो अपना, क्योंकि इतने सालों से जब से उनके मतलब फादर की डेथ हुई होगी तो ये आपस में ही रहते होंगे ना, तो फिर आदत पड़ जाती है। वो सास को भी आदत है, और माशाल्लाह अभी तो उनमें बड़ी एनर्जी है कि वो अपना घर और हर चीज़ संभाल रही हैं, तो वो नहीं प्रीति को देने वाली। तो प्रीति को चाहिए कि अंकुश से बैठ के बात करे, कहे कि नहीं अगर तुम्हारी अम्मी, अगर प्रीति को ये इशू है तो मैं अपना सेटअप करती हूँ, जिधर मैं, जाहिर सी बात है उसने वीडियो बनानी है, उसने कोई ना कोई टॉपिक उसको चाहिए, उसको कोई ना कोई कंटेंट चाहिए। अब सास पीछे सारा काम कर देगी तो प्रीति क्या करेगी? पहली बात है, पहली प्रीति को हमने उसकी माँ के घर सारा काम करते हुए देखा है, सारा वो लड़की काम करती है, सुबह उठती थी सारा काम करती थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इस घर में नहीं करती थी? इन्होंने तो ये पोर्ट्रे किया कि प्रीति कुछ भी नहीं करती, हम ही करते हैं, और प्रीति सिर्फ अलमीरा ही से जाती रहती है और कुछ भी नहीं करती। सॉरी पर इसी तरह की स्टोरी है। मेरे ख्याल से अंकुश के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करे और अंकुश को जो है वो बिठा कर इस बात का फैसला करे कि अंकुश देखो अब तुम्हारी माँ तो नहीं देने वाली सारा निज़ाम हस्ती, तो मुझे चाहिए कि भाई मुझे मैं अलहदा बना लेती हूँ जहाँ मैं अपना सिस्टम चलाऊंगी, हम अच्छे ग्राउंड में रहेंगे, तुम नीचे जाके उनसे मिलाना, हम ऊपर रह लेंगे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। सास भी साथ साथ और काम भी साथ साथ, कोई मसला भी नहीं, और सास की भी हुकूमत अपनी जगह चलती रहेगी और साथ साथ जो है उनके साथ अच्छी तरह ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे। अब अगर ये सोचेगी कि नहीं मुझे सास को बिल्कुल घर से निकालना है, तो इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेटा है उसका, वो एक दिन उसी का ही होने वाला है, प्रीति का तो नहीं होने वाला। जाहिर सी बात है बच्चों के साथ बॉन्ड होता है, बिल्कुल वो अंकुश की भी सिचुएशन को समझना चाहिए कि वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकता अपनी माँ को। किस तरह छोड़ के आ जाए यार, नहीं छोड़ा जा सकता। माँ को किस तरह कोई छोड़ सकता है? बीवी को छोड़ सकते हैं, माँ को नहीं छोड़ सकता। अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती और लगता है कि नहीं भाई एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया और मैं तो अब इस मतलब बंदे के साथ रह ही नहीं सकती, जो कि ऐसा नहीं होने वाला। इंशाल्लाह प्रीति जो है वो फिर भी जो है वो अंकुश के पास आएगी और इंशाल्लाह जो है इनके साथ हम वीडियोस वगैरह भी देखेंगे। पर ये बात मैंने जो देखी है, आई नो कि बहुत से लोगों ने इस चीज़ को भी किया होगा, मतलब नोटिस किया होगा, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है गाइस। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भी कोई सही सोच रखती हूँ तो मुझे ज़रूर ज्वाइन कर लें, और बहुत अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएं कि आपको भी ये लगता है कि नहीं कि प्रीति को जो है वो अंकुश के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि अंकुश ने ही एट द एंड ऑफ द डे उसके बच्चे को जो है वो प्यार देना है। ये खाला मामा चाचे ताई ये कोई भी रिश्ता जो है वो होता है, ठीक है, प्यार होता है, सबके प्यार होते हैं, पर उसने उसी के साथ ही रहना है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त गाइस। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। आई नो बहुत से लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, तो वेलकम टू माय चैनल गाइस। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और अगले एनालिसिस में आप लोगों के साथ होंगी, और मेरा व्लॉग आने वाला है। अगर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लेंगे तो आपको मिलेगी नोटिफिकेशन। और सॉरी ये मेरी लिपस्टिक जो है वो मैं फैला रही थी तो लग गई। और जज़ाकल्लाह गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।